वन पीस सीजन 1 एपिसोड 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लूफी को देखते हैं जो कि बोर्ड पर बैठा होता है और वो कहता है कि आज कितना खूबसूरत दिन है। और हम देखते हैं कि कोबी भी उसके साथ होता है और वो दोनों नेवी बेस पर जा रहे होते हैं ताकि वो जोरो को वहां से आजाद कर सकें और अपनी टीम में शामिल कर सकें। जिसके बाद वो दोनों पोर्ट पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर लूफी एक फ्रूट शॉप पर रुकता है और वहां से फ्रूट खरीद कर खाने लगता है, जहाँ पर वो जोरो का नाम लेता है और सब लोग उसका नाम सुनकर शौक हो जाते हैं। कोबी वहां पर कहता है कि तुम उसका नाम ऐसे खुले में मत लो। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ का नेवी इंचार्ज कैप्टन मॉर्गन है और उसका नाम सुनकर भी सब लोग शौक हो जाते हैं और सब घबराने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों चलते रहते हैं और वो एक बेस के पास पहुंच जाते हैं जो कि नेवी बेस होता है, जहां पर लूफी अंदर झांकने लगता है और वो देखता है कि ग्राउंड के बीच में एक आदमी बंधा हुआ है, जिसे देखकर कोबी कहता है कि यही जोरो है। अब वो दोनों अंदर झांक ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की उनके पास से उस दीवार पर चढ़कर अंदर चली जाती है और वो जोरो से जाकर कहती है कि भाई मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए राइस बोल बनाकर लाई हूँ, लो इन्हें खा लो। लेकिन जोरो वहां पर कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मुसीबत में पड़ जाओगी। लेकिन वो लड़की नहीं सुनती। जिसके बाद वहां पर हेल्पो नाम का एक आदमी आता है जो कि दो नेवी ऑफिसर्स के साथ आता है और हम देखते हैं कि वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है, जहां पर वो उस लड़की से राइस बॉल छीन लेता है और उन्हें जमीन पर फेंक कर उन्हें पैर से कुचल देता है। जिसके बाद वो उस बच्ची से कहता है कि क्या तुमने इस नोटिस को नहीं पढ़ा, इसमें लिखा है कि जो भी कैदी की मदद करेगा उसे सजा दी जाएगी। जिसके बाद वो अपने एक ऑफिसर को ऑर्डर देकर कहता है कि इस बच्ची को उठाकर बाहर फेंक दो। अब वो ऑफिसर बच्ची को उठाकर बाहर फेंक देता है, लेकिन लूफी उसे गिरने से बचा लेता है और वो उसे पकड़ लेता है। इसके बाद कोबी और लूफी उस लड़की से जोरो के बारे में पूछ रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि क्या जोरो बुरा आदमी है। तो वो बच्ची कहती है कि नहीं, वो तो हमारी वजह से ही कैद में है, वो एक अच्छा आदमी है। जिसके बाद वो उन्हें अपनी एक स्टोरी सुनाती है जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में होती है जो कि उसकी माँ का रेस्टोरेंट होता है और वहाँ पर वो हेम्पो आता है जो कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा होता है और वहाँ पर वो अपने एक पेट वोल्फ को लाता है और वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है और वहाँ पर जोरो भी होता है और वो उसके पेट को मार देता है। जिसके बाद वो उसे भी पीटने लगता है, इसीलिए वो जोरो को कैद करवा देते हैं। जिसके बाद लूफी सारी कहानी समझ जाता है और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वो हेम्पो फिर से उसी रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वो कहता है कि खाना लेकर आ जाओ लेकिन बिल में नहीं दूंगा। और हम नामी को भी देखते हैं और वो उसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठी होती है। इसके बाद लूफी कहता है कि मुझे जोरो को अपनी टीम में शामिल करना है और वो हेम्पो को आकर एक पंच मारता है। अब हमें नेवी बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कैप्टन मॉर्गन को देखते हैं और वो कहता है कि मैं सबसे महान हूँ और हम देखते हैं कि वो उस नेवी बेस के ऊपर अपना एक स्टोन का स्टैचू लगवा रहा होता है, जहाँ पर उसका बेटा हेम्पो आता है और वो उससे कहता है कि आप जोरो को फांसी दे दीजिए क्योंकि उसके साथी ने मुझे मारा है। जहाँ पर कैप्टन मॉर्गन अपने बेटे को ही पीटता है और वो उससे कहता है कि पता है मैंने आज तक तुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि तू एक नंबर का गधा है। जिसके बाद कैप्टन मॉर्गन अपने एक नेवी ऑफिसर से कहता है कि उस बच्ची को खत्म कर दो जो कि जोरो से मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो नेवी ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो कैप्टन उसे भी मारता है। अब हम जोरो को देखते हैं जिसके फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि वो एक लड़की से वादा करता है कि वो दुनिया का महान तलवारबाज बनेगा। जिसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर लूफी उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, उसके बदले में तुम्हें मेरी टीम में शामिल होना पड़ेगा। तो जोरो उससे पूछता है कि तुम करते क्या हो। तो लूफी उसे बताता है कि मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। तो जोरो उससे उसकी टीम में शामिल होने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम तो बुरे लोग हो और मैं तुम्हारे साथ कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा। जिसके बाद लूफी कहता है कि हम कोई बुरा काम नहीं करने वाले और वैसे भी नेवी ऑफिसर्स तुम्हें बुरा ही समझते हैं और वो तुम्हें फांसी देने वाले हैं। जिसके बाद जोरो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे यहाँ से निकलना होगा और उसके लिए मुझे मेरी तलवार चाहिए होगी। तो लूफी उससे पूछता है कि तुम्हारी तलवार कहाँ पर है। तो जोरो से बताता है कि हेम्पो ने मेरी तलवार छीन ली थी, वो उसी के पास है। जिसके बाद लूफी अकेले ही बेस में जाने लगता है उसकी तलवार लाने के लिए और वो उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तलवार तुम्हें लाकर दे दूंगा तो तुम्हें मेरी टीम में शामिल होना पड़ेगा। अब लूफी बेस के अंदर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि छत के ऊपर कुछ हलचल हो रही होती है और वो अपनी स्ट्रेचिंग पावर का इस्तेमाल कर छत के ऊपर चला जाता है, लेकिन वो अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा इस्तेमाल करता है जिस वजह से वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा होता है और वो बचने के लिए एक रस्सी को पकड़ लेता है जो कि कैप्टन मॉर्गन के स्टैचू से बंधी होती है और वो जैसे उस रस्सी को पकड़कर खींचता है तो वो स्टैचू टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर कैप्टन मॉर्गन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इसे पकड़ो और इसे खत्म कर दो। जहाँ पर लूफी उस हेम्पो को पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है और वो उसे पकड़कर अपने साथ खींचने लगता है और सारे नेवी ऑफिसर उसका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद वो नेवी बेस में घुस जाता है। अब हम उस बेस के अंदर नामी को भी देखते हैं जो कि उस बेस के अंदर होती है। अब लूफी हेम्पो से पूछता है कि बताओ जोरो की तलवार कहाँ पर है। तो हेम्पो बताता है कि वो मेरे कमरे में रखी हुई है। जिसके बाद वो उसे उसके कमरे में ले जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 तलवार रखी होती हैं और लूफी को समझ नहीं आता कि जोरो की तलवार कौन सी है। तो वो हेम्पो से पूछता है बताओ इनमें से जोरो की कौन सी तलवार है, लेकिन हेम्पो वहाँ पर अपने होश में नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ कोबी वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि नेवी ग्राउंड के अंदर घुस जाता है और वो जोरो को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे कैप्टन मॉर्गन देख लेता है और कोबी वहाँ पर कहता है कि लूफी बुरा इंसान नहीं है, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है, क्योंकि वो भी तुम्हारी मदद कर रहा है यहाँ से निकलने के लिए। और कोबी उसे खोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन आ जाता है अपने सभी नेवी ऑफिसर्स के साथ और वो उनके ऊपर फायर करने के लिए कह देता है। अब वो सभी नेवी ऑफिसर्स फायर कर देते हैं, लेकिन तभी लूफी हेम्पो के कमरे से जंप कर देता है और वो ग्राउंड में पहुंच जाता है और उन सभी बुलेट्स को रोक देता है और अपनी स्ट्रेचेबल बॉडी की मदद से उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर जोरो लूफी से पूछता है कि तुम हो कौन, जहाँ पर लूफी उससे कहता है कि मैं हूँ मंकी डी लूफी जो कि बनेगा समुद्री लुटेरों का राजा। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो।